अल्लाह की बारगाह से वाफिर रिस्क हासिल करने का एक निहायत खूबसूरत रूहानी सफर, सूरह अल-कौसर का मुजर्रिब वजीफा। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी खूबसूरत रूहानी दावत पेश करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को रिस्क की फरावानी, खैर व बरकत और कामयाबी के रंगों से भर देगी। ये दावत है सूरह अल-कौसर के एक मुजर्रिब वजीफे की, जो न सिर्फ आपके रिस्क के दरवाजे खोलेगा बल्कि आपके दिल और रूह को भी सुकून और रोशनी से मुनव्वर कर देगा। तो आइए इस मुबारक सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि किस तरह अल्लाह पाक की ये छोटी मगर अजीम सूरत आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज मोजज़ात ला सकती है। जिंदगी और रिस्क का एक निहायत खूबसूरत रिश्ता। हर इंसान की जिंदगी रिस्क के गिर्द घूमती है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो सुकून, बरकत और खुशहाली है जो हमारे दिन और रात को मानी देती है। लेकिन कभी कभार हालात हमारे हक में नहीं होते। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। कुछ अफराद अल्लाह के हुजूर सजदारेज होते हैं, दुरूदो तस्बीहात का सहारा लेते हैं और उन्हें फौरन राहत मिल जाती है। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो बेपनाह कोशिशों के बावजूद रिस्क की तंगी से निजात नहीं पा सकते। आखिर इसकी वजह क्या है? आइए इस राज से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि रिस्क की राह में रुकावटें कहां-कहां से आती हैं और इनका हल क्या है। रिस्क में तंगी क्यों आती है? रिस्क में तंगी के 15 अहम असबाब। रिस्क की तंगी कोई इत्तफाकिया चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं जो हमारी जिंदगी के अंदाज को मुतासिर करती हैं। आइए इन 15 असबाब को एक निहायत खूबसूरत अंदाज में समझते हैं। नंबर 1, बिला वजह नमाज कज़ा करना। नमाज अल्लाह पाक से हमारा जिंदा राब्ता है। इसे छोड़ना गोया अपने रिज्क के दरवाजों को खुद बंद करना है। नंबर 2, गैर मुस्तहिक को खैरात देना। अगर हमारी खैरात गलत हाथों में जाती है तो ये रिज्क की बरकत को कम कर सकती है। नंबर 3, मुस्तहिक को खैरात न देना। जो मुस्तहिक हैं उनकी मदद न करना अल्लाह की नेमतों से दूरी का सबब बनता है। नंबर 4, शराब का इस्तेमाल। ये न सिर्फ जिस्म को तबाह करता है बल्कि रिज्क की राहों को भी मुकम्मल तौर पर मसदूद कर देता है। नंबर 5, शराबी और जानी से ताल्लुक रखना। बुरी सोहबत हमारे दिलो दिमाग पर स्याह पर्दे डाल देती है जो कि रिज्क को दूर भगा देती है। नंबर 6, शराब खानों और जुआ खानों में जाना। ऐसी जगहों का रुख करना गोया अपनी बरकत को खुद अपने हाथों से तबाह करना है। नंबर 7, बिला वजह कसम उठाना। बार बार कस्में खाना अल्लाह की नेमतों के तकद्दुस को कम कर देता है। नंबर 8, यतीम और बेवा को परेशान करना। कमजोरों को तंग करना अल्लाह के गजब को दावत देता है और रिज्क को रोक देता है। नंबर 9, झूठ बोलना। झूठ जबान से निकलता है मगर रिज्क के रास्तों को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देता है। नंबर 10, गीबत की आदत। दूसरों की बुराई करने से दिल सियाह हो जाता है और बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 11, नाखून को सुन्नत के मुताबिक ना काटना। ये छोटी सी बेएहतियाती भी हमारी जिंदगी में नहूसत ला सकती है। नंबर 12, नाखून काटकर घर में फेंकना। घर की पाकीज़गी को नजरअंदाज करना रिस्क की रवानी में रुकावट बन जाता है। नंबर 13, बाथरूम से बदबू का आना। घर की सफाई अल्लाह की नेमतों को दावत देती है, इसे छोड़ना बरकत को दूर कर देता है। नंबर 14, अजान के वक्त घर में झाड़ू देना। मुकद्दस लम्हात में बेतवज्जुही रिस्क की आमद को मुतासिर कर सकती है। नंबर 15, दिन में कम से कम एक बार दरूद शरीफ ना पढ़ना। दरूद शरीफ की बरकत से महरूम रहना गोया अपने आप को अल्लाह की रहमत से दूर कर देना है। जब इंसान इन असबाब की वजह से खैर व बरकत से महरूम हो जाता है तो उसकी जिंदगी में नहूसत आहिस्ता आहिस्ता घर कर लेती है। ये नहूसत ना सिर्फ रिस्क को कम करती है बल्कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मसाइल को भी जन्म देती है। बुजुर्गों का मानना है कि खैर व बरकत की कमी इंसान को हसद, नजरे बद और काला जादू जैसे खतरात के सामने कमजोर कर देती है। लेकिन फिक्र ना करें,
क्योंकि अब हम आपको एक ऐसा हल बताने जा रहे हैं जो इन सब मसाइल को जड़ से खत्म कर देगा। सूरह अल कौसर रिस्क की असल कुंजी है। अब हम इस खूबसूरत हल की तरफ बढ़ते हैं जो अल्लाह ने हमें सूरह अल कौसर की सूरत में अता किया है। ये सूरह मुख्तसर जरूर है, लेकिन इसकी बरकत इतनी अजीम है कि ये रिस्क की तंगी को दूर करने के साथ साथ दुश्मनों से निजात और जिंदगी में कामयाबी का जरिया बन जाती है। कदीम जमानों में जब कोई दुश्मन किसी के रिस्क में रुकावट डालता था तो बुजुर्ग इसे सूरह अल कौसर के वजीफे का मशवरा देते थे। इसकी तिलावत से ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों का जोर टूट जाता था और रिस्क के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। ये वजीफा इतना मुजर्रब और आसान है कि हर कोई इसे अपना सकता है। अगर आपको लगता है कि हसद, नजर बद या काला जादू आपके रिस्क की राह में हायल है, तो सूरह अल कौसर आपके लिए एक रूहानी सुपर पावर बन जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इसे कैसे करना है। वजीफा करने का खूबसूरत तरीका। इस वजीफे को शुरू करने के लिए आपको रमजान की दूसरी या किसी भी जुमेरात का इंतखाब करना है। फजर की नमाज के बाद ये वजीफा शुरू करें। नंबर 1, तैयारी। 2.5 मुट्ठी गंदुम लें और इसे अपने सामने रख दें। ये गंदुम आपके रिज्क की अलामत होगी जो परिंदों तक पहुंचकर बरकत का सबब बनेगी। नंबर 2, दरूद इब्राहिमी का वर्द। सबसे पहले 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अपने दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत और सलाम भेजें। नंबर 3, इस्तग़फ़ार की ताकत। फिर 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। यह आपके गुनाहों को धो देगा और रिज़्क़ के लिए रास्ता साफ कर देगा। नंबर 4, सूरह अल कौसर की तिलावत। अब 786 बार सूरह अल कौसर को मोहब्बत और खुजू से पढ़ें। हर लफ्ज के साथ अल्लाह से अपने रिज़्क़ की दुआ मांगें, यानी कि सूरह अल कौसर पढ़ते हुए अपने रिज़्क़ का कामिल तसव्वुर रखें। नंबर 5, इख्तिताम दरूद पाक से। आखिर में दोबारा 10 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर गंदुम पर दम करके इस वजीफे को बंद कर दें और अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्र अदा करें। नंबर 6, गंदुम की तकसीम। अब इस गंदुम को परिंदों और कीड़े मकोड़ों को डाल दें। ये अमल अल्लाह की मखलूक तक खैर पहुंचाने का जरिया बनेगा। ये वजीफा हर जुमेरात को दोहराएं। हर बार जब आप इसे करेंगे तो आपके दिल में यकीन बढ़ेगा और रिज़्क़ के नए दरवाजे खुलेंगे। इस वजीफे के हैरत अंगेज फवायद। इंशाअल्लाह जैसे ही आप इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो सूरह अल कौसर का रूहानी फैज आपके लिए जारी हो जाएगा। ये फैज आपको हर दुश्मन से महफूज रखेगा। जो कोई आपके रिज़्क़ में रुकावट डालने की कोशिश करेगा वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। कारोबार हो या मुलाजमत, ये दोनों रिज़्क़ के ज़राए हैं और बाज़ औक़ात हसद या काला जादू इन्हें मुतासिर करता है। लेकिन सूरह अल कौसर की बरकत से आप इन तमाम खतरात से आज़ाद हो जाएंगे। आपके माली नुकसानात खत्म होंगे और आपकी जिंदगी खुशहाली से भर जाएगी। अगर आप ये वजीफा नहीं कर सकते, जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुश्किल वक्त में और हर आजमाइश में हमें अल्लाह का सहारा लेना चाहिए। वही है जो हमें अता करता है, वही है जो हमारे लिए आसानियां पैदा करता है और वही है जो हमारी दुआओं को सुनता है। आज जो वजीफा हमने आपके साथ शेयर किया है वो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में खुशहाली और बरकत लाने का जरिया बनेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप ये वजीफा खुद नहीं कर सकते तो घबराएं नहीं। रमजानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात को एक खास रूहानी अमल के जरिए सूरह अल कौसर का बरकतों से भरा नक्श तैयार किया जाता है, जिसे आप बजरिया डाक या TCS मंगवा सकते हैं। ये नक्श एक ऐसा रूहानी खजाना है जो आपकी जिंदगी में कामयाबी, दौलत, रिज़्क़, अच्छी जॉब, बेहतरीन रिश्ता, खैर व बरकत और जानो माल की हिफाजत का जरिया बनेगा। इस मुकद्दस महीने में तैयार किए जाने वाले सूरह अल कौसर के नक्श की बरकतें ऐसी हैं कि जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स इसे अपने घर में रखता है उसके दरवाजे पर खुशहाली खुद चल कर आती है, परेशानियां उसके रास्ते से हट जाती हैं और अल्लाह के फजल से उसके रिस्क में इजाफा होने लगता है। ये सिर्फ आम तावीज नहीं बल्कि कुरानी बरकतों का खजाना है जो खास रमजान की दूसरी जुमेरात को निहायत मोहब्बत और रूहानी तरीके से तैयार किया जाता है। अगर आप भी अल्लाह की खास नेमतों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो इस मुबारक नक्श को जरूर हासिल करें और इसे अपने घर में महफूज रखें। इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तो आज ही हमसे राब्ता करें और इस बाबरकत नक्श को अपने घर की जीनत बनाएं। अल्लाह ताला आपको बेपनाह खुशियों, कामयाबियों और बरकतों से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन।